बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की दो अहादीस का मुताला करेंगे और ये दोनों अहादीस मवाक़ीतुस सलात के अंदर आई हैं। एक हदीस के अंदर क़ज़ा शुदा नमाज के लिए अज़ान के बारे में और दूसरी हदीस में क़ज़ा शुदा नमाज की अदायगी के हवाले से है कि उसको बाजमात अदा किया जाए। ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 364 और 65 हैं और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 595 और 596 नंबर अहादीस हैं। पहली हदीस का जो बाब है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए हैं, अल आज़ान बाद ज़हाबिल वक्त, के वक्त गुज़रने के बाद क़ज़ा शुदा नमाज़ों के लिए आज़ान देना। अन अबी क़तादता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सिरना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन फ़क़ाल बाज़ुल क़ौम लौ अर्रस्ता बिना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अख़ाफ़ु अन तनामू अनिस स्वलाति क़ाल बिलालुन अना उक़िज़ुकुम फ़स्तजअू व अस्नद बिलालुन ज़हरहु इला राहिलतिही फ़ग़लबतहु ऐनाहु फ़नामा फ़स्तयक़ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द तला हाजिबु शम्स फ़क़ाल या बिलालु ऐन मा क़ुल्ता क़ाल मा अलक़ैतु अलय्य नौमतुन मिस्लुहा क़त्तु क़ाल इन्नल्लाह क़बज़ अरवाहकुम हीन शाअ व रद्दहा अलैकुम हीन शाअ या बिलालु कुम फ़अज़्ज़िन बिन्नास बिस्सलाति फ़तवज़्ज़अ फ़लम्मा इर्तफ़अतिश शम्सु वब्यज़्ज़त क़ाम फ़सल्ला रवाहुल बुखारी। दूसरी हदीस में जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है वो है मन सल्ला बिन्नास जमाअतन बाद ज़िहाबिल वक्त, यानी वक्त गुजर जाने के बाद क़ज़ा नमाज बाजमात अदा करने के हवाले से। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जाअ यौमल खंदक़ बादा मा ग़रबतिश शम्सु फ़जअल यसुब्बु कुफ़्फ़ार कुरैशिन क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कित्तु उस्सल्ली अल-अस्र हत्ता कादतिश शम्सु तग़रुबु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि मा सल्लैतुहा फ़क़ुमना इला बुतहाना फ़तवज़्ज़अ लिस्सलाति व तवज़्ज़अना लहा फ़सल्ला अल-अस्र बादमा ग़रबतिश शम्सु सुम्मा सल्ला बादहा अल-मग़रिब रवाहुल बुखारी। पहली हदीस में हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम एक शब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप हम सब लोगों के साथ आखिर शब में आराम फरमाएं। यानी जब पड़ाव डाल लिया तो ज़ाहिर सहाबा इकराम आराम करने लगे, तो लोगों ने सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी आराम फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे डर है कि तुम नमाज के वक्त भी सोए हुए ना रह जाओ। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सबको जगाऊंगा। चुनाचे सब लोग लेट गए और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ऊँटनी के साथ टेक लगाकर बैठ गए, मगर जब उनकी आंखों पर नींद का गलबा हुआ तो वो भी सो गए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में बेदार हुए कि उस वक्त सूरज का किनारा निकल चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बिलाल, तुम्हारा कोलो करार कहाँ है? क्योंकि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बेदार करवाऊँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ए बिलाल, तुम्हारा कोलो करार कहाँ है? तो वो बोले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब चाहता है तुम्हारी रूहों को कब्ज़ कर लेता है और जब चाहता है वापस कर देता है। ए बिलाल, उठो और लोगों में नमाज के लिए आज़ान दो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और जब सूरज अच्छी तरह बुलंद हो गया
तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फजर की नमाज यानी सूरज तुलू होने के बाद पढ़ाई। दूसरी हदीस में आता है कि मन सल्ला बिन्नास जमाअतन बाद ज़िहाबिल वक्त, कि वक्त गुजर जाने के बाद कज़ा नमाज बाजमात अदा करना, यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये वाला बाब लेकर आए हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, उनसे रवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खंदक के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामगाह में उस वक्त आए जब सूरज गुरूब हो चुका था, और वो उस वक्त कुफारे कुरैश को बुरा भला कह रहे थे। अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज गुरूब हो गया और नमाज असर मेरे लिए पढ़ना मुमकिन ना रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने भी असर की नमाज नहीं, मैं भी यानी असर की नमाज नहीं पढ़ सका। फिर हमने, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जब ये वाली बात फरमाई तो फिर वो कहते हैं कि फिर हम वादी बुतहान का हमने रुख किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और हम सब ने वज़ू किया, और उसके बाद जब आफ्ताब गुरूब के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी आफ्ताब के गुरूब हो जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले असर की नमाज़ पढ़ाई और फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। यानी इन दोनों अहादीस में, एक हदीस में यानी कज़ाशुदा नमाज़ों के लिए यानी जब नमाज कज़ा हो गई तो उसके बाद अजान दी गई और फिर उसके बाद जमात करवाई गई, जबकि दूसरी हदीस में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में ये बात सामने आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी नमाज कज़ा हो जाने के बाद पहले असर की नमाज़ पढ़ाई और फिर उसके बाद बाजमात जो है वो मगरिब की नमाज जो है वो पढ़ी गई। यानी इन दोनों अहादीस से जो बात सामने आती है, एक ये कि कज़ाशुदा नमाज़ों के लिए अजान देनी चाहिए, और जब वो वक्त यानी करीब हो, यानी अभी नमाज कज़ा हुई और कज़ा हो गई और उसके मुत्तसिल बाद यानी अभी दूसरी नमाज का वक्त शुरू नहीं हुआ, लेकिन उस दौरान ही जो है ना यानी अजान दी जाए और नमाज को अदा कर दिया जाए। लेकिन अगर उस पर ज़्यादा वक्त, तवील वक्त गुजर जाए तो फिर जो है ना उसके लिए अजान देना ज़रूरी नहीं है। जबकि दूसरी हदीस में ये आता है कि यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये साबित करना चाहते हैं कि दूसरी हदीस में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कज़ाशुदा नमाज़ों को बाजमात पढ़ाया। इसके लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तर्जुमतुल बाब यानी जो बाब का उन्वान कायम किया है वो है कि अजान यानी ज़हाबुल वक्त, यानी जिस वक़्त यानी नमाज का वक्त गुजर जाए और उसके बाद अजान देना। कहा कि बाबुल अजान बाद ज़हाबुल वक्त, कि यानी जब वक्त गुजर जाए तो उसके बाद जो है ना कज़ाशुदा नमाज के लिए अजान देना। इसमें मुहद्दिसीन ने यहाँ पर यह बात लिखी है कि अभी दूसरी नमाज का वक्त शुरू नहीं हुआ था और इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की यानी उस वक्त उस मौके पर सूरज तुलू हो गया था, तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। तो इस तरह से इमाम बुखारी जो है ना हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस लाए कि सफ़र में जो है ना हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और सारे लोगों ने जब पड़ाव किया तो लोगों ने चाहा कि बजाय इसके कि ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इजहार किया कि मैं जागूंगा और आप लोग सो जाएं, तो सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी हमारे साथ सो जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुझे ख़तरा है कि कहीं तुम सब लोग जो है ना सोए ना रह जाओ और नमाज कज़ा ना हो जाए। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये जिम्मेदारी ली और फिर दरमियान में वो भी सो गए, नींद उन पर भी गालिब हो गई और सारे सहाबा इकराम भी सो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम करने लगे। तो उस मौके पे जो है ना फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो सूरज यानी तुलू हो गया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बिलाल तुम्हारा कौल और करार क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे यानी नींद मुझ पर गालिब आ गई। उस मौके पे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह के हवाले से तस्करा किया कि ये जो रूह है इंसान की, इसको अल्लाह ताला जो है वो कब्ज़ करता है और लौटा देता है। जब चाहता है अल्लाह ताला ले लेता है और जब चाहता है अल्लाह ताला यानी इंसान को दोबारा रूह जो है ना वापस कर देता है। अब रूह जो है ना एक लतीफ़ जिस्म है जो इंसान के जिस्म के अंदर जो है ना हलूल किया हुआ है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे फ़िज़ा में खुशबू होती है, इसी तरीके से जो है ना इंसान के जिस्म के अंदर रूह होती है। तो यहाँ पर जो है ना यानी इंसान का जिस्म कट जाए, रूह का उसके साथ यानी पाँव कट जाए, हाथ कट जाए, कोई और जगह कट जाए, उसका रूह के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन जब रूह निकल जाती है तो इसको जो है ना यानी जब इंसान सोता है तो इसको मौत सुगरा कहते हैं। यानी जब इंसान सो रहा होता है रूह उसकी चली जाती है, इसको जो है ना मौत सुगरा कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर जो है जब इंसान की रूह बिल्कुल कब्ज़ हो जाती है और जिस्म खाली रह जाता है
तो उसको जो है ना उस मौत को जो है ना मौतुल कुबरा कहा जाता है। तो यानी इस तरीके से इंसान के ऊपर जो है ना ये कैफियत तारी होती रहती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आखिर में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आप उठें, अजान दें, और फिर उसके बाद वज़ू किया गया, और जब सूरज अच्छी तरह तुलू हो गया तो अकामत कही गई और फजर की नमाज जो है ना उस मौके पर अदा की गई। यानी इस हदीस से जो है ना ये बात हमारे सामने आती है। जबकि दूसरी हदीस में जो सराहत के साथ जो जिक्र की गई है वो ये है कि कज़ाशुदा नमाज़ों को जो है ना बाजमात अदा किया जाए। और ये ग़ज़वा खंदक के मौके पे ऐसा हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यानी इस वजह से जो है ना यानी सूरज गुरूब हो गया और असर की नमाज में नहीं पढ़ सका। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कसम खा के कहा कि मैं भी जो है ना असर की नमाज नहीं पढ़ सका। जबकि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत से में आता है कि इस मौके पे यानी खंदक के मौके पे, ग़ज़वा खंदक के मौके पे, यानी ज़ाहिर जंग है, एक तरफ कुफ़ार हैं, सामने मुसलमान पहरा दे रहे हैं, तो ऐसे मौके पे मौका नहीं मिला कि सहाबा इकराम नमाज पढ़ सके। तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत में आता है कि ज़ोहर और असर की नमाज कज़ा हुई। इसी तरीके से जो है ना एक दूसरी रवायत है हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, वो ये कहते हैं कि ग़ज़वा खंदक के मौके पे ज़ोहर, असर और मगरिब और इशा यानी ये सारी नमाजें जो है ना हमसे कज़ा हो गई थी। तो वो कहते हैं कि 4 नमाजें जो है ना उस मौके पे कज़ा हुई। और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना फिर तरतीब के साथ जो है ना एक अजान हुई और उसके बाद तरतीब से हर नमाज के लिए अकामत कही गई और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी नमाजें पढ़ाई। जबकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत में आता है कि यानी सलातुल वुस्ता जो है ना वो हमसे रह गई और हम वो नहीं पढ़ सके, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कज़ाशुदा नमाज को बाद में पढ़ाया। अब यह है कि कुफार मक्का यानी कुफार मक्का की वजह से हमसे जो है ना यानी असर की नमाज रह गई थी। लेकिन इन तमाम अहादीस में यही बात आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन नमाज़ों को, कज़ाशुदा नमाज़ों को अजान दी गई और फिर हर नमाज के लिए अलग से अकामत कही गई और फिर उसके बाद नमाज को अदा किया गया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस रवायत के मुताबिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि फिर हम वादी बुतहान का हमने रुख किया और सूरज गुरूब हो गया और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सारी नमाजें तरतीब के साथ पढ़ाई। दरअसल सहाबा इकराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नमाजें जो कज़ा हुई, एक तो ज़ाहिर बुनियादी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को जो है ना यानी ये भी एक सुन्नत करार दी गई कि अगर इंसान से नमाज कज़ा हो गई और फिर उसके बाद उसको कैसे अदा करना है, तो ये एक तरीका जो है ना वो बता दिया गया कि उसके लिए अजान भी कही जाएगी। जैसे कि फजर की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नींद की वजह से कज़ा हुई, सफ़र की वजह से और नींद की वजह से कज़ा हुई, तो उस मौके पे जो है ना यानी बाद में अजान दी गई और फिर बाजमात नमाज पढ़ाई गई। और फिर इसी तरीके से जो है ना यानी असर की नमाज जो है ना और ज़ोहर और असर की बाद रवायात के अंदर और बाद रवायात के अंदर 4 नमाजें यानी कज़ा हुई और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी ये एक लिहाज से एक यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मसरूफियत और खौफ की वजह से जो यानी कुफार की यानी उस जंग की वजह से जो नमाजें कज़ा हुई, इससे ये बात भी साबित होती है कि सलातुल खौफ जो है ना जो हालत जंग के अंदर पड़ी जाती है वो अभी जो है ना यानी वो अहकामात नाजिल नहीं हुए थे। अगर नाजिल हुए होते तो सहाबा इकराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी नमाज कज़ा नहीं होती, बल्कि उस मौके पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तरीका बताया गया है कुरान मजीद के अंदर और अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके जो उम्मत को बताया है, इस तरीके से जो है ना फिर सलातुल खौफ के अंदर नमाज को पढ़ा जाता है। यानी उसका तरीका ये है सलातुल खौफ के अंदर के फ़र्ज़ के 4 रकत वाली नमाज है, तो एक ग्रोह जो है ना कुफार का मुकाबला करेगा और एक ग्रोह जो है वो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज के लिए बैठ जाएगा और नमाज पढ़ेगा। और बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फिर बल्कि उसके दरमियान में जो है ना बिल्कुल 2 रकत जो है ना यानी नमाज के वो जब वो पढ़ लेंगे तो उसके आखिर में जो है ना वो उठ के चले जाएंगे और दूसरा ग्रोह आके बीच में शामिल हो जाएगा। जब ये वाला पूरा जो है ना नमाज पूरी पढ़ लेगा उसके बाद ये ग्रोह चला जाएगा और वो जिनकी 2 रकत रहती हैं तो वो वापस आके जो है वो नमाज को पढ़ लेगा। यानी सलातुल खौफ की अदायगी का एक अलग तरीका है, उसके मुताबिक जो है वो नमाज पढ़ी जाएगी। इन दोनों अहादीस से एक बात ये सामने आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ों की हिफाजत का कितना ख्याल रखते थे कि रात को थके हुए हैं लेकिन उसके बावजूद नमाज का जो है ना ख्याल है कि सहाबा इकराम की नमाज कज़ा ना हो जाए। तो इससे ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला के दरबार में भी नमाज की कितनी बड़ी अहमियत है कि इंसान जो है ना सारे काम करे और नमाज उसकी कज़ा हो जाए
तो इस बात का ख्याल हम सबको करना चाहिए। हम अपनी अपनी जगह पर सारे ज़िम्मेदारान हैं, तहरीक इस्लामी का काम कर रहे हैं और फिर अकामत दीन की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो हम सबको इस बात का एहसास भी करना चाहिए, ख्याल भी रखना चाहिए कि कम से कम मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जाए। अगर मस्जिद के अंदर नहीं तो घर में अगर कोई अदा करता है तो कम से कम वक्त के अंदर नमाज को जो है ना अदा किया जाए। तो यानी नमाजों की हिफाजत का ख्याल रखना, तकबीर उला के साथ मस्जिद के अंदर पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए। इसी तरीके से फ़र्ज़ की एक आदमी यानी नमाज तो किसी सूरत में माफ़ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ माशरे के अंदर नमाजों के मामले में इंतहाई लापरवाही है और बहुत सारे लोग जो है ना नमाज पढ़ते ही नहीं हैं। और जबकि बीमारी की हालत में नमाज पढ़ना फ़र्ज़ करार दिया गया है। अगर एक आदमी बीमार है, वुज़ू नहीं कर सकता, तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा। फिर इसी तरीके से एक आदमी खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ेगा, बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़ेगा, लेट के भी नहीं पढ़ सकता तो फिर वो इशारे के साथ पढ़ेगा। और अपने दिल में जो है ना यानी नमाज की तकबीरात और सबक को जो है ना जब तक वो होश के अंदर है। हाँ, अगर वो बेहोश हो गया है और बेहोशी के आलम में है तो उस आलम में तो फिर नमाज इंसान को माफ़ हो जाती है। लेकिन बहरहाल ये तमाम इसी तरह हालत जंग के अंदर खौफ की कैफियत में नमाज को पढ़ना यानी किसी सूरत में जो है ना इंसान को जो है ना नमाज माफ़ नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग हम में से फ़रीज़ा कामत दीन की जद्दोजहद के अंदर मसरूफ़ हों उनको अपनी नमाज़ों की बड़ी हिफाजत करनी चाहिए। और ये वो नमाज़ें होती हैं कि जिनके ज़रिए से इंसान के अंदर तहम्मुल, सब्र, बुर्दबारी और फिर इसके बाद ज़िक्र व अस्कार की तरफ मुतवज्जह होना और फिर रातों को तहज्जुद पढ़ना। जो लोग ख़ास तौर पर अकामत दीन की जद्दोजहद कर रहे हैं जिसमें एक तरफ मुखालिफत होती है, एक तरफ दुश्मन का खौफ होता है, एक तरफ दुश्मन का गलबा होता है, उसको तोड़ने के लिए भी जो है ना इंसान के अंदर जिस यानी सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है और बुर्दबारी की ज़रूरत है, तो कुरान जो है ना उसकी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल मक्की दौर के अंदर और फिर मक्की दौर से एलानिया खुफिया दौर और फिर एलानिया दौर के अंदर इब्तदाई दौर की अगर कुरान मजीद की सूरतों को मुताला किया जाए तो कम से कम 10 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे के ऊपर फ़र्ज थे, तहज्जुद फ़र्ज किए हुए थे और वो निसफ रात से भी ज़्यादा जो है ना खड़े होकर तहज्जुद पढ़ते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ते थे तो उनके साथ सहाबा इकराम भी खड़े होकर पढ़ते थे और सहाबा इकराम के जो है उनके पाँव पे वर्म आ जाता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पे वर्म आ जाता था। तो इस तरीके से यानी अच्छा वो बुनियादी तौर पे यही वजह थी कि इंसान सिर्फ माल और दौलत और तीरो तफंग से जो है ना जंग नहीं लड़ सकता है जब तक कि अंदर इंसान का ईमान जो है ना मजबूत ना हो। तो ईमान की मजबूती के लिए और तहरीक इस्लामी के काम के लिए जो रास्ते में मुश्किलात हैं, सब्र व तहम्मुल को इंगेज करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि अंदर के इंसान को जो है ना ज़िंदा किया जाए। और अंदर का इंसान ज़िंदा होता है नमाज की पाबंदी से, इबादत की पाबंदी से, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से, ज़िक्र व अस्कार से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ने से और फिर उससे भी आगे बढ़कर तहज्जुद का अदायगी जो है। यानी ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के अंदर सब्र और तहम्मुल और बुर्दबारी पैदा करती हैं। इसलिए फ़रीज़ा इक़ामत दीन की जद्दोजहद करने वाले लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपने अंदर ये सब्र और तहम्मुल और बुर्दबारी पैदा करने के लिए ये वाले जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो है ना ये वाला पहलू जो है उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नमाज़ों को हमारी कज़ा होने से बचाए और फिर उसके बाद जो है ना हम अगर फ़र्ज़ की कोई नमाज रह भी जाए तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।